हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा की मेंस या पीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी की पीटी जो अप्रैल में टेंटेटिव है या फिर सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है जो रिसेंटली उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप दूसरे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके और करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो फ्रेंड्स आप हमारे डेली क्यूज से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है और यह सीरीज 4 है। सीरीज 4 से पहले के जो तीनों सीरीज हैं उसे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? तो वह विटामिन है विटामिन बी और सी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? सही उत्तर है कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? इसका सही उत्तर है विटामिन डी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन नहीं है? कौन है एक विटामिन नहीं है जो? इसका उत्तर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक विटामिन नहीं है। बाकी तीनों नियासिन, राइबोफ्लेविन और पेरिडॉक्सिन विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? सही उत्तर है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? किस लिए कैल्शियम की आवश्यकता है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून के जमने में कैल्शियम का योगदान है, हड्डियों के विकास के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियाडेनम एवं सिग्मोइड कोलन, डियाडेनम एवं सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? यह भाग है बड़ी आंत का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? सही उत्तर है विटामिन। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी। भूख लगने पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से सबसे पहले किसका उपयोग करेगा जो उसके शरीर में होता है? तो सबसे पहले जिसका उपयोग करेगा वो है ग्लाइकोजन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन अमाशय रस के घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है? निम्न में से कौन अमाशय रस के घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है? सही उत्तर है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। कौन सा अंग है जो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? इसका सही उत्तर है लीवर, यानी कि यकृत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? मानव शरीर का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? सही उत्तर है सेरिब्रम। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? कौन सा भाग है मानव के मस्तिष्क का जो भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? वह भाग है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सही उत्तर है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सही है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए? तो जो सही ऑप्शन है वो है कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में किससे बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में किससे बढ़ती है? इसका सही उत्तर है अनुकंपी तंत्रिका से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? इसका सबसे सही कारण है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? वह कौन सी रक्त वाहिका है जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? सही उत्तर है फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 19, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त का संचार कौन करता है चारों ऑप्शंस में से? सही उत्तर है पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। कौन सा जोड़ा है जो पैरों की हड्डियों को इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर है फिबुला तथा टिबिया। फिबुला तथा टिबिया ये पैर की अस्थियां हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा, वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है? मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा किसका भाग है? तो यह भाग है रीढ़ की हड्डी का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22, शुष्का छिकोप, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? सही उत्तर है विटामिन ए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुष्का छिकोप का प्रकोप मनुष्य में विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर है थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मानव शरीर प्रोटेस्ट एक डैश है। मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक डैश है, क्या है प्रोटेस्ट? तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, यूस्टोकी नलिका, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी कान, कान में होती है। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के कान में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? सही ऑप्शन है बी ग्रेगर मेंडल को। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह प्रस्तावित किया गया था ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या आधार है? इसका उत्तर है डीएनए बहुरूपता, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 29 है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेक्टर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मियादी ज्वर
मियादी ज्वर किसके कारण होता है? सही उत्तर है जीवाणु के कारण। ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार फ्रेंड्स अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कलेक्शन है 30 प्रश्न का सीरीज 4 के अंतर्गत समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।